हाथ होगा। और जब तक आप नहीं जागरूक होंगे, आप नहीं हाथ उठाएंगे, आप नहीं आगे बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आज हमारे पास साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, जो भारतीय राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा हिंदू नव वर्ष है उसके बारे में सर से बात करते हैं। मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत, सभी बंधुओं को, देशवासियों को हिंदू नववर्ष पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। देशवासी नए वर्ष में सभी खुशहाल रहें, हमारा देश में सभी लोग प्रगति करें और वातावरण ऐसा रहे कि आपस में भाईचारे का संदेश जाए। नए साल में कुछ नया करने की सोचें, सभी लोग मिलजुल के आपस में सभी देशवासी आपस में रहें और भाईचारा कायम रखें। जो मानव एकता सुरक्षा संगठन है, ये मानव के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, सिर्फ विशेष उसी पे काम करता है सर। जी जी। और अभी आप लोग हर इंसान को जागरूक होने की जरूरत है, हर इंसान को अपना अधिकार समझना होगा। आइए सर से हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ये मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोगों के अधिकारों का हनन होता है, कहीं पे पुलिस से सुरक्षा नहीं मिलती है, कहीं एफआईआर नहीं दर्ज होती है, तो हम लोगों के जो पदाधिकारी हैं वो जा करके प्रदर्शन करते हैं। वकील जो लोग हैं कचहरी में उनका सहयोग लेते हैं, जगह जगह पे प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात कहते हैं अधिकारियों से और जो पीड़ित पक्ष हैं उनकी मदद करते हैं। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में हर जो अधिकारी हो या फिर मनुष्य हो अपने नेक रास्ते पर चले, ताकि जो है किसी को मजबूरनवश या धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, क्योंकि कोई शौक से धरना प्रदर्शन नहीं करता है सर। जब पब्लिक के अधिकारों का हनन होता है तो मजबूर होके हम लोगों को ये काम करने पड़ते हैं कि ताकि सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और सभी लोगों को हम लोग सुविधा जो भी है सुविधा दें। अच्छा सर, हमारे जो देश के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है कि नहीं है सर? नहीं, देश के लोग जागरूक होंगे तभी तो जो है उनका कल्याण होगा, उनकी बात तभी सुनी जाएगी। जब वो जागरूक ही नहीं होंगे तो फिर कैसे जो है आदमी उनकी मदद करेगा, क्योंकि अधिकारियों से तो हम बात कहेंगे ना, तभी तो अधिकारी ध्यान देंगे। तो इसलिए जागरूक होना तो बहुत जरूरी है। सर मेरा मानना है कि जो आपकी टीम है या फिर कोई भी यूनियन है जो गरीबों के हित में और किसानों के हित में बोलते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। देखिए, पूरे देश में हर प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है और हमारे पदाधिकारी जिले में ब्लॉक स्तर पे संगठन का विस्तार चल रहा है। कई प्रदेशों में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आसाम, मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे हमारा संगठन काम नहीं कर रहा है। तो अपने पदाधिकारियों के द्वारा होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, जगह जगह लोग प्रचार कर रहे हैं और हमारे पदाधिकारी ब्लॉक पे जाते हैं, अधिकारियों से अपनी बात करते हैं और जिनको जो भी समस्या है उनकी मदद की जाती है। देखिए, जो मानव सुरक्षा संगठन है भारत, इसके बारे में अधिकतर हर देश के हर जिले में, हर ब्लॉक में पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ग्रुप है। और हमारे साथ जो मौजूद है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, तो इनका भी कहना यही है कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक और क्या काम है आपका। बस आप गलत ना हो, आपका सपोर्ट तुरंत जरूर होगा। और हमारे पदाधिकारी जहां तक हर जिले में होंगे, हर जिले में अगर हमारे लोग जो परेशान है वो लोग कमेंट के माध्यम से अपना नंबर, अपना कांटेक्ट और अपना जिला का नाम बताएंगे सर, उनकी समस्या का समाधान होगा। हाँ, तुरंत होगा। यही हम लोगों का काम ही है। जगह जगह पे जो होर्डिंग्स लगी हैं उन पे हमारे जिला अध्यक्ष के नंबर, हम लोगों के नंबर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नंबर उस पे रहता है कि कोई भी अगर आवश्यकता है, आपको परेशानी है,
तो जो भी मदद आपको चाहिए आप संपर्क करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो हम अब तो कहीं न कहीं सर जो बोल रहे हैं कि पूरी मदद की जाएगी और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप कहीं जाते हैं, अगर कोई वैसा पोस्टर दिखता है, तो आपको ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ कर देखें, ना कि आप जो है देखते हुए चले जाते हैं। अगर प्रचार का है, नहीं देखने लायक है तो मत देखिए, लेकिन अगर कोई वैसा होर्डिंग दिख जा रहा है, तो उसको पढ़ के समझिए तो, ताकि आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं। और उन लोगों के जुड़ने के लिए अब हमारे राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष जी हैं, वो जो है आपकी सेवा में और पूरे देश की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो कहीं न कहीं सर इन लोगों का भी कुछ ना कुछ संयम बनता है सर कि नहीं अग्रसर होने के लिए। नहीं, इन लोगों को ये है कि अपनी समस्या को जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमें कैसे जानकारी होगी। हमारे नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर हैं, ठीक है, और हमारे पदाधिकारियों के नंबर हैं, हर जिले में हमारा संगठन है। लेकिन बात तो इनको बढ़ चढ़ के अपनी बतानी ही होगी। जब बताएंगे तभी तो हम लोग मदद करेंगे, हमारे संगठन के पदाधिकारी तभी तो मदद करेंगे। कहीं न कहीं सर देखते हैं कि गरीब आदमी या फिर किसान आदमी जो परेशान है, वो लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, ऐसा क्यों सर? नहीं नहीं, वो थोड़ा झिझक रहती है इन लोगों में कि हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए तो हमारा संगठन है कि हम लोग इनकी मदद करें, इनकी बात सुने और संबंधित अधिकारियों से अपनी इनकी बात की जाए और कर करके इनको मदद दिलाई जाए। कहीं न कहीं सर आपका संगठन देश हित में ही लगा होगा, ना कि लोग ये सोचोगे कि पैसे-वैसे लेने तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं, देश के हित कहीं में और एक भी कंप्लेंट अगर मेरे किसी भी पदाधिकारी की आ जाए, मैं तुरंत उसको निष्कासित कर दूंगा। फिलहाल अभी तक कोई भी कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं। अच्छा सर जो आपका जो टीम वर्क करती है, वो सिर्फ़ गरीबों के लिए वर्क करती है ताकि वो उनका उज्जवल भविष्य हो सके। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम आपसे बता चुके हैं कि पूरी तरह से हमारा संगठन उनके लिए ही है, जो भी शोषित हैं या दबे लोग हैं, अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, उनकी हम बात अधिकारियों से करते हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में भी बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में हमारे पदाधिकारी यहाँ हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुत ही जुझारू हैं यहाँ लखनऊ में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो कुल मिला के आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी पीड़ित लोग हैं वो हमसे अपनी बात कहें, हमारे पदाधिकारियों तक पहुंचाएं अपनी बात, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। जब हमें जानकारी नहीं होगी तो हम किस स्तर से मदद करेंगे उनकी। कहीं न कहीं सर ग्रामीणों में जो है एकता ना होने का मुख्य कारण रहता है कि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है सर। इसके बारे में आप इन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, गांव में करीब करीब ये देखा जाता है पार्टीबंदी ज्यादा रहती है। अब एक ने कहा कि जाइए थाने में, जाइए अपनी बात कहिए जाके, तो पहली बात तो वो आदमी डरता है कि हम जाएं, हमारी बात सुनी जाएगी या हमको डांट के भगा दिया जाएगा। लेकिन आज की जो पुलिस है, उस जमाने की पुलिस नहीं है जो थाने से उनको भगा दिया जाता था। आज जो है योगी जी की सरकार है, बहुत अच्छा उनका शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, समझ रहे हैं आप, और देश में मोदी जी का। तो इसलिए जब तक आप अपनी बात को कहेंगे, थाने में कहीं से इस तरह की कंप्लेंट नहीं आती, एक्का दुक्का कहीं होगी भी तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि हर थाने में उनकी बात सुनी जाती है, और नहीं सुनी जाती है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हम हमसे आके बताएं, हम खुद अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी ना तो हम अपने पदाधिकारियों भेजा, नहीं मैं व्यक्तिगत खुद बात करूंगा। हम लोग जैसे सर मीडिया हो गई या आप लोगों का काम हो गया, हम लोग भी इन लोगों के जो है समस्याओं के बारे में चिंतित रहते हैं कि इनको समस्या ना हो। लेकिन जब तक ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते नहीं, सर। सपोर्ट तो पब्लिक को करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। किसी के दिल की बात तो हम लोग नहीं पढ़ लेंगे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और किसी के घर में क्या समस्या चल रही है या किसको क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको अपनी बात तो पहुंचानी पड़ेगी हम लोगों तक, और फिर हमारा काम शुरू हो जाता है। सर अधिकतर हम देख रहे हैं अपने खासकर यूपी में किसानों की जो प्रॉपर्टी है मतलब खेतों को लेकर अधिकतर समस्याएं बनी हुई है कि इसका खेत उसके नाम, उसका खेत उसके नाम। और उसमें सर अगर वो लोग मुकदमा केस भी करते हैं तो कई सालों तक चलता है। इसमें सर सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि एक निस्तारण का समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। हाँ, इस बात से हम आपके सहमत हैं कि न्याय प्रणाली में समय लग जाता है, तो ये आपकी बात से हम सहमत हैं कि थोड़ा इसको शीघ्र न्याय मिले जनता को और इसकी समय सीमा निर्धारित हो जाए,
ताकि जो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े हमारे किसान भाइयों को। अभी एक हमारे उधर की लेडीज हैं सर, हमने उनको देखा, उनके बारे में समझा, तो लगभग उनका 6 साल पहले पति से मारपीट हो जाने के बाद पति ने घर से निकाल दिया और वो बाहर चला गया। आज 6 साल से उनका केस मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे मामलों को सर कोई एक समय सीमा, साल का एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए ताकि उसका परिवार बच सके। क्योंकि बुढ़ापे पे अगर वो घर जाएगी तो उसका परिवार तो धीरे-धीरे खत्म ही हो रहा है सर। देखिए ऐसा है कि ये बात आपकी सही है अपनी जगह पे। इस बात को हम जो है ले जाएंगे सरकार तक और कोशिश करेंगे कि सरकार से जल्दी न्याय मिले। तो सरकार की जब पहल होगी, ये न्याय प्रणाली है, तो सरकार सब कुछ कर सकती है। न्यायालय में इस तरह के जो है कानून लाएगी कि भाई पब्लिक को जल्दी से न्याय मिले और एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाए ताकि बहुत ज्यादा लंबे ना खींचे मुकदमा जो है। जैसा कि देखा आप लोगों ने, हमारे सर ने जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव सर ने बहुत अच्छा बताया आप लोगों के बारे में, और आप लोगों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए इनके सर का कहना है कि जब तक आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान तो होगा, बट जब तक आप लोग अपनी समस्याओं के बारे में उजागर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं किसी को, आप खुद नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम सर की पार्टी का या फिर किसी का भी समर्थन लीजिए। सरकार भी आपके समर्थन में है सर। सरकार पूरी तरह से समर्थन में है और खासकर गरीब के। सरकार जो है गरीबों की पूरी तरह साथ है। किसी भी तरह देखिए आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है कि अवैध कब्जा करे, किसी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है, जैसा कि पहले होता रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना सख्त वो है कि किसी भी किसान की या किसी भी गरीब की या किसी की भी जमीन पे कोई ऐसे इलीगल कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो तत्काल प्रभाव से उसको जो है दंड दिया जाता है। तो कहीं न कहीं देखते हैं कि सर जो लोग हैं उनको भी उजागर होना पड़ेगा सर। अगर समस्या का समाधान करवाना है तो उजागर होना पड़ेगा, और गाँव के लोग हो तो गाँव के हिसाब से रहे हो, लेकिन पढ़े लिखे आप लोग भी हो, सभ्यतादार आप लोग भी हो, समझ-बूझ आप लोगों में है। जब तक आप लोग अपनी समझ-बूझ का जो है निवारण अपने से खुद नहीं करना चाहेंगे, तब तक कोई भी पार्टी हो, कोई भी कल्याण संस्थान हो, वो आपकी मदद नहीं कर सकता है सर। नहीं, उन पब्लिक को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। जब हम अपनी समस्या ही नहीं बताएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि क्या है, क्या कष्ट है आपको, और जब बताएंगे तो उसका निदान होगा। तो देखिए पूरा निदान के लिए आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा, और जब तक आप लोग जो है विरोध नहीं करेंगे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सर भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा सर। भ्रष्टाचार तो बढ़ता जाएगा क्योंकि हम जब मौन रहेंगे, समझ रहे हैं आप, जब तक हम अपनी आवाज को नहीं बुलंद करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं, बात तो आप ही बताएंगे। नहीं, कहीं न कहीं सर ग्रामीण भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे रहे हैं। किसी भी ऑफिस में जाते हैं 100, 200, ₹50 देने का काम ग्रामीण ही करते हैं, क्योंकि शहर में आप कोई भी काम करवाने जाते हैं, कोई भी जो समझदार इंसान है ₹1 नहीं देता है। देखिए अपनी सुविधा के लिए कि मेरा काम हो जाए, वो पैसे देने का ऑफर देते हैं। पैसा देना बंद करें, उच्च अधिकारियों से अपनी शिकायत करें। काम कैसे नहीं होगा? जब सरकार आपके साथ है, मुख्यमंत्री आपके साथ है, तो आपकी बात तो सुनी जाएगी। आप जो है 100-200 रुपए दे करके तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो खुद ही दे कर रहे हैं। और सर कहीं न कहीं जो जनता है, और जनता की सेवा के लिए ही हर अधिकारी बैठा है, और हर जो है नेता जनता की सेवा के लिए सर होता है, लेकिन फिर भी ये जनता गुलामी क्यों झेल रही है सर? अब जनता तो मैंने आपसे बार-बार कहा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा, घूस नहीं देना है, इस बात की कसम खानी पड़ेगी। अधिकारी फिर क्या है कि काम कैसे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? आपकी बात नहीं सुनते हैं, अगर तहसीलदार तो आप एसडीएम से कहिए, एसडीएम की तहसील में भ्रष्टाचार हो तो आप डीएम के यहाँ पेश हो जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं आप? तो आपकी सुनी जाएगी ही जाएगी। हर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने का तरीका है सर। बिल्कुल, बस आप मुख्यमंत्री के तो जनता दरबार में जाइए। आप क्यों कहते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है? मुख्यमंत्री तो सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी की तो ईमानदार छवि है, कहीं से किसी भी तरह का कोई उनपे दाग नहीं है, तो आप उनसे मिलिए। वो मिलते हैं जनता दर्शन में। मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो आपकी फाइल सबमिट होती है, आपको आराम से बात किया जाता है। एप्लीकेशन ली जाएगी आपकी, आगे उस पे लिखेंगे वो।
जांच होगी। सिर्फ आप लोगों को जागरूक होने का समय है और आप लोग जागरूक हो जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, हमारे सर को जैसे कह रहे हैं आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म करने में सिर्फ आपका हाथ होगा, और जब तक आप नहीं जागरूक होंगे, आप नहीं हाथ उठाएंगे, आप नहीं आगे बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ आपका और इसमें सिर्फ आपका और अपने आप का हाथ होना चाहिए, आपका सपोर्ट होना चाहिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।